के, लेकिन अगर आपको ट्रेंड देखना है कि किस तरह के प्रश्न एक्चुअली आपके सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है, तो आपको 2 से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेट का मतलब सिलेक्टेड बिल्कुल नहीं होता है, सिलेक्टेड और पेट में अंतर होता है। पेट क्वेश्चंस है कि उनकी एक कुछ ही। हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी एग्जाम 2022 बहुत ही कसमकस में है इस टाइम। वो जनवरी में भी हो सकता है और आपका आगे भी जा सकता है, लेकिन अगर एग्जाम जनवरी में होता है और अभी तक आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा है, ये लग रहा है कसमकस में है कि कैसे आप सिलेबस कंप्लीट करें, कैसे सब कुछ पढ़ें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। मैं एक चीज पहले ही बता दूं, ये शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि सफलता का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, शॉर्ट रास्ता नहीं होता है, लेकिन कुछ चीजें हैं उनको आप फॉलो करके अभी भी अपना सिलेबस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जिन्होंने अभी तक अपना सिलेबस भी नहीं देखा है, मतलब टॉपिक्स भी नहीं देखे हैं। ये वीडियो उन सीरियस कैंडिडेट्स के लिए है जो अपना सिलेबस जानते हैं कि एक्चुअली उनके सिलेबस में या उनके विषय में क्या आने वाला है। पहले से वो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, लेकिन अब कुछ परिस्थितियों के कारण वो तैयारी नहीं कर पाए हैं, बहुत कम समय है, बहुत उलझन में है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको कुछ रास्ता शायद यहाँ से मिल जाए, कुछ नहीं बहुत कुछ आपको मिल सकता है। मैं फिर से कह रही हूँ, ये शॉर्टकट नहीं है, ये आपको उसी लंबे रास्ते से चीजें छोटी करके समझाने का तरीका है मेरा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हम देखिए क्या करेंगे, पहले ये सभी को पता है कि आपका सिलेबस क्या है, लेकिन आपको ये अपना जो सिलेबस है, जो आपके सब्जेक्ट का सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस आपको लेकर के पूरा पढ़ना है सीरियसली, टॉपिक वाइज। एक एक टॉपिक आपको उठा लेना है, सब चीजें आपको देखनी है कि एक्चुअली एग्जामिनर आपसे पूछना क्या चाहता है। ठीक है, ये नहीं है कि कोई भी आपका टॉपिक है उसको पूरे को पढ़े जा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं, मैं बताऊंगी कि चीजें किस तरह से और कहां से पूछी जाती हैं। आप अपने सब्जेक्ट से इसको रिलेट कर लीजिएगा। मैं कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपको बताऊंगी, कोई टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा है, आपका दे रखा है, इसमें आप सारा पढ़े जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चंस उससे 1-2 आने हैं, तो आपको पूरा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो आपको सारे टॉपिक्स देख लेने हैं। पहले ऑफिशियल सिलेबस देखना है आपको, जो ऑफिशियल वेबसाइट पे रहता है वही देखना है, अलग से नहीं देखना है। ये सबसे पहला काम करेंगे। इस वीडियो में जितनी भी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये काम आपको आज से ही और अभी से ही करना है। वीडियो खत्म होने के बाद आप शुरू कर दीजिएगा काम। देखिए, इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको आप टिक कर लीजिएगा। टिक नहीं, आपको लिख लेना है आपकी कॉपी में। कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, बिना कॉपी पेन के आपको नहीं पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए एक तरह से कहिए एडवाइस समझिए, जो भी समझिए, बिना कॉपी पेन के आप कुछ नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बिना कॉपी पेन के पढ़ लेंगे तो बिल्कुल बेकार है, आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन लेकर के इंपॉर्टेंट नोटिस को आपको इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको नोट कर लेना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें भी उनको अलग कर लेना है। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं लेकिन आपको अभी तक वो याद नहीं हुए हैं या उनमें कंफ्यूजन आपको बना हुआ है, वो अलग कर लेने हैं आपको। ठीक है, फिर उसके बाद टॉपिक को आपको नोट करना है, और ये मैंडेटरी है, जरूर से करना है आप लोगों को। जो चीज आप नोट कर लेंगे वो आपके दिमाग से जाएगी नहीं, स्किप नहीं होगी, तो आप उसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, एक एक टॉपिक को कंप्लीट करना है आपको, टाइम लिमिट में, टाइम लिमिट रखनी है। और अगर कोई छोटा टॉपिक है तो एक एक दिन में आप कई टॉपिक तैयार करेंगे। इतना आपको, अगर आपको सिलेक्शन लेना है इतने कम समय में भी, तो ये आपको करना पड़ेगा। अभी भी आपको लग रहा है कोई नहीं, हम कल करेंगे, परसों करेंगे, तो आप रहने दीजिएगा, आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप सीरियस हैं तो ये 1 महीना आप लग जाइए, सब चीजें छोड़ दीजिए, बिल्कुल सबको भूल जाइए। किसने क्या कहा, आपने क्या कहा, वहां शादी है, वहां फंक्शन है, सब चीजें आपको छोड़ करके लगना है इसमें। तो टॉपिक आपको टाइम लिमिट में कंप्लीट करने हैं बिल्कुल। ठीक है, पर डे पढ़ना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। और जब हमारे पास कम समय होता है ना, तो हम उस समय का यूज करते हैं, मिसयूज नहीं। आपने खुद देखा होगा कि जो चीज हमारे पास ज्यादा होती है हम उसको मिसयूज ज्यादा करते हैं, यूज नहीं करते। उसी तरह से समय है, ये आपके पास कम समय है, तो आपको बहुत अच्छे से इसको मैनेज कर लेंगे अगर आप तैयार हैं इस चीज के लिए कि आपको सिलेक्शन लेना है और आपको पढ़ना है। ठीक है, सब चीजें आप इधर कर देंगे, साइड कर देंगे, आपको केवल अपना पढ़ना दिखाई देगा, टारगेट दिखाई देगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस का देखिए, एक चीज है, क्वेश्चंस का ट्रेंड जो है चेंज हो रहा है डे बाय डे, यानी ईयर बाय ईयर होता है, डे बाय डे नहीं होता है। डे बाय डे तो एग्जाम भी नहीं होता है, ईयर बाय ईयर चेंज होता है ट्रेंड। ट्रेंड आपको कहां से पता करना है, इस तरह से करना है, 2-3 साल का ट्रेंड फॉलो होता है। आप देखिएगा, प्रीवियस ईयर अगर आपने उठा करके देखे तो 10 साल पहले जो प्रश्न पूछे जाते थे वो 4 साल पहले नहीं पूछे जाते, और जो 4 साल पहले पूछे गए वो 2 साल पहले नहीं पूछे गए हैं। तो आप ट्रेंड अगर आपको देखना है, प्रीवियस ईयर तो सारे सोल्व करने हैं 10 साल के, लेकिन अगर आपको ट्रेंड देखना है कि किस तरह के प्रश्न एक्चुअली आपके सब्जेक्ट में पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से क्या पूछा जा रहा है, तो आपको 2 से 3 साल के प्रश्नों को देखना है, उसका ट्रेंड फॉलो करना है। ठीक है, मैं फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, आप अपने सब्जेक्ट से रिलेट कर लीजिएगा। जैसे इंग्लिश में है, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ तो आपको समझना है केवल इसको, ये नहीं कि मैं केवल इंग्लिश वालों के लिए बता रही हूँ। इंग्लिश में टीजीटी में 4 राइटर्स दे रखे हैं, विलियम शेक्सपियर हैं, मिल्टन है, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और जॉन गाल्सवर्दी हैं।
उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न, राइटर तो चारों हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न आपके आते हैं विलियम शेक्सपियर से, ठीक है। कभी कभी 25 to 27 प्रश्न भी उसमें आए हैं। फिर उसके बाद उससे कम आते हैं वर्ड्सवर्थ से, मिल्टन से। कभी कभी वर्ड्सवर्थ और मिल्टन सेम भी आ जाते हैं, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम आता है, लेकिन सबसे ज्यादा विलियम शेक्सपियर से पूछे जाते हैं। उसी तरह अगर आप जॉन गाल्सवर्दी पे आइएगा तो जॉन गाल्सवर्दी से पेट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पेट का मतलब सिलेक्टेड बिल्कुल नहीं होता है, सिलेक्टेड और पेट में अंतर होता है। पेट क्वेश्चंस हैं कि उनकी एक कुछ ही रचनाओं से पूछे जाते हैं, जैसे उनका जस्टिस है, स्ट्राइफ है, उनसे उनके कैरेक्टर भी पूछे जाएंगे, कैरेक्टर क्या क्या है और उसका थीम क्या थी, इस तरह से पूछे जाएंगे। लेकिन उनकी कुछ रचनाएं हैं जैसे फोरसाइट सागा है, उनका मास्टरपीस कहा जाता है, लेकिन उससे संबंधित जो प्रश्न है डीपली नहीं पूछे जाते। कुछ ही पेट क्वेश्चन है, उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन पूछा जाता है और ईयर ऑफ रिटन वो कब हुआ था, 2-4 चीजें उसमें पूछी जाती हैं। तो आपको टॉपिक देखना है कि किस टॉपिक से किस तरह के और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, उस टॉपिक को आपको उतना ही समय देना है। ये नहीं कि एक टॉपिक से आपके 25 प्रश्न आ रहे हैं तो आप उसको भी उतना ही समय दे रहे हैं, 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं उसको भी उतना ही समय दे रहे हैं। ये नहीं करना है क्योंकि इसमें टाइम आपका वेस्ट होगा। अभी आपके पास लिमिटेड टाइम है तो उतना ही यूज कीजिए उस टाइम को, उस टॉपिक पे उतना ही स्पेंड कीजिए अपने टाइम को जितना उससे पूछा जाना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ट्रेंड पता करना है, प्रीवियस ईयर उठा करके 10 ईयर के आपको प्रीवियस ईयर सोल्व करने हैं, लेकिन आपको ट्रेंड देखना है कि ट्रेंड आपका जो फॉलो हो रहा है वो पिछले 2 से 3 सालों का फॉलो होता है। आपने देखा होगा, मैं टीजीटी इंग्लिश की बात कर रही हूँ और पीजीटी इंग्लिश पिछले 2 सालों में जो प्रश्न पूछे गए हैं 2021 और उससे पहला जो एग्जाम हुआ है बिल्कुल सेम ट्रेंड के क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन 3 साल पहले जो थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ है और अब से कहूं कि 5-6 साल पहले बिल्कुल अलग ट्रेंड था। सिलेबस आपका वही था, मतलब सिलेबस थोड़ा सा चेंज हुआ है, जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग बहुत ही चेंज हुआ है ट्रेंड आपका, ठीक है। तो आपको ट्रेंड भी देखना है, क्या फॉलो हो रहा है, प्रीवियस ईयर तो देखने ही देखने। अब आपको ये देखना है कि टॉपिक्स कैसे पढ़े, कहां से पढ़े। आप जैसे आपका प्रीवियस ईयर आपको लेने हैं, 2 तरह के प्रीवियस ईयर्स आते हैं, आप लोगों को इस समय दोनों ही लेने हैं, लेकिन आपके जो प्रीवियस ईयर मेन सब्जेक्ट का जो आपका सब्जेक्ट है केवल अगर उसका है, उसको तो आपको अपना प्रैक्टिस सेट की तरह से यूज करना है, क्योंकि आपके उसके 125 क्वेश्चंस हैं। टाइम लिमिट में आप उसको सोल्व कीजिएगा, एनालाइज कीजिएगा अपने आप को, वो आपको अब आ गया होगा किस तरह से प्रीवियस ईयर लगाने हैं। एक आती है घटना चक्र, हर विषय की बात कर रही हूँ मैं, हर विषय में घटना चक्र आती है, उसमें आपके टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर दे रखे होते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है कि आपके टीजीटी में या पीजीटी में आपके विषय से या आपके टॉपिक से कितने प्रश्न किस टॉपिक से आ रहे हैं, ठीक है। उसको देखना है आपको, तो पता चल जाएगा कि किस ईयर में कितने प्रश्न आए, क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। आपको उसी तरह से पढ़ना है, उतना ही पढ़ना है, ठीक है। ज्यादा नहीं पढ़ना है, कम भी नहीं पढ़ना है। इस टाइम पे कम पढ़ने का भी माहौल नहीं है और ज्यादा पढ़ने का भी नहीं है। तो अगर आपको इसका आइडिया लगाना है कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, प्रीवियस ईयर ही आपके लिए गाइडेंस का काम करेंगे। कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं पढ़नी है, एक्स्ट्रा खरीदनी नहीं है। 3 साल होने वाले हैं आपकी फॉर्म फिल किए, मतलब 2.5 साल तो हो चुके हैं, 3 साल से ज्यादा तैयारी करते हुए हो गए हैं। तो अभी तक ऐसा नहीं कि किसी के पास कोई बुक नहीं होगी, प्रीवियस ईयर नहीं होगा। अगर कोई ऐसा एस्पिरेंट्स है तो उसको मतलब वो तो रहने ही दे, तैयारी के बारे में ना सोचिए। अगर अभी तक भी बुक नहीं खरीदी है या अभी भी आप कसमकस में है कि कौन सी खरीदे कौन सी नहीं खरीदे, तो ये पूछने का टाइम नहीं है, आप बच्चे नहीं हो, ठीक है। तो आप लोगों को ये कुछ चीजें फॉलो कर लेनी है और आज ही करनी है, आज से ही, अब से ही शुरू हो जाना है। वीडियो खत्म होने के बाद अपना आप पूरे का पूरा सिलेबस देखेंगे, ऑफिशियल सिलेबस, अपने जो टॉपिक्स है इंपॉर्टेंट नोट करेंगे उनको, और जो आपको बहुत कम तैयार हुए हैं लेकिन सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं उनको अलग नोट कर लेंगे। एक एक करके टॉपिक आप कंप्लीट करते जाएंगे डेली और उनके प्रीवियस ईयर भी लगाते चले जाएंगे। ये भी और अच्छी बात है कि प्रीवियस ईयर लगाते चले जाइएगा। क्वेश्चंस का ट्रेंड आपको देख लेना है कि क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है। प्रीवियस ईयर में आपको प्रीवियस ईयर अपने सब्जेक्ट का भी लेना है, घटना चक्र भी लेना है, क्योंकि आपको उससे टॉपिक वाइज आइडिया होगा कि किस तरह के और कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंग्लिश वालों से एक एडवाइस है, अगर प्रीवियस ईयर करने हो तो कमेंट कीजिएगा और नहीं तो अपने आप करते रहिएगा, किसी को देखने की जरूरत नहीं है। इस टाइम इतना समय नहीं है आप लोगों के पास कि अपना टाइम वेस्ट करना इधर उधर चैनल पे घूमने में, ठीक है। एग्जाम में मानती हूँ कभी भी हो आपका, चाहे जनवरी में हो या फिर आपका अप्रैल में जाए, अगर आप जनवरी को भी डेडलाइन मान करके चल रहे हैं तो नुकसान नहीं है आपका। अगर आप तैयारी कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे तैयारी, आप देखिए ही मत कि कब हो रहा है, आप अपने 1 मंथ के हिसाब से तैयारी कीजिए ना, आपका 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा। नहीं एग्जाम होता तो बेनिफिट है आपका, रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो वेट मत कीजिए कब एग्जाम डेट आएगी, आप अपना तैयारी करते रहिए। एग्जाम डेट का आपको पता चली जाना है कब आनी है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी बनाए रखिएगा, मतलब दिमाग अपना सकारात्मक चीजों में बनाए रखिएगा, सकारात्मक लोगों के पास रहिएगा, निगेटिविटी को बिल्कुल दूर कर दीजिए इस टाइम, वो मैं बार बार कहती हूँ। थैंक यू सो मच।